रूल नंबर 1, आइदर, नाइदर, नन, ईच, एनी, एवरीवन, वन। अगर इनके बाद ऑफ दिया हो और उसके बाद नाउन और वर्ब दी हो, इन सब के बाद ऑफ दिया हो, उसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर। सिंगुलर क्या होगी? आइदर, नाइदर, नन, ईच, एनी, एवरीवन, नन, वन। ये सब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब इनके ही अनुसार आएगी। एग्जाम्पल, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज प्लेड। स्टूडेंट प्लूरल है, वर्ब आई है नन, नन क्या सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब आई हैज सिंगुलर। एग्जाम्पल 2, नाइदर ऑफ माई ब्रदर्स लुक्स आफ्टर मी। ब्रदर प्लूरल बनेगा, नाइदर वर्ब ये अपने अनुसार सिंगुलर लेगा। ठीक है। अगला रूल, रूल नंबर 2 कहता है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नन, नोबडी, एनी, समबडी, वन, मैनी, ये, मोर देन वन के बाद नाउन अगर सिंगुलर है, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे ईच, ईच के साथ नाउन क्या सिंगुलर, तो गर्ल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। मैनी ए मैन, मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर हमेशा। अगर यहाँ मैनी होता तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मैनी ये दिया इसलिए नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक। अगला रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, नाइदर का पेयर बनता है नॉर से, आइदर का पेयर बनता है और से, आइदर का पेयर बनता है और से, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो से। ये अगर आए हैं तो वर्ब जो आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट इसमें बता, एग्जाम्पल 2, आइदर ही और यू रीड द बुक। यू क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, रीड। ठीक। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम हैज गॉन टू दिल्ली। इसका वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? श्याम। श्याम क्या सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीवियर, ये वर्ड अपने साथ टू लेते हैं। इनके साथ देन का यूज नहीं होता है, ये हमेशा अपने साथ टू का यूज लेते हैं। जिसके लास्ट में आई ओ आर आए, ये सब आई ओ आर वाले वर्ड हैं। एग्जाम्पल थ्रू, ही इज सीनियर, सीनियर है तो हमें ये टू लेगा। राम इज सुपीरियर, टू। और ये अगर सब्जेक्ट हुआ है यहाँ पे तो इसका कंपेरिजन सब्जेक्ट के ही अनुसार होगा। कृष्णा, ये ही सब्जेक्ट है, ये तो ये भी कंपेरिजन सेम होता है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, अगर फ्रैक्शन दिया हो और फ्रैक्शन के बाद ऑफ दिया हो, अगर ऑफ दिया हो उसके बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब क्यों सिंगुलर आएगी? क्योंकि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब ये इस अनुसार लेता है। जैसे 1/3 ऑफ बुक गिफ्ट्स मी, बुक क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। दूसरा इसी में फ्रैक्शन के बाद नाउन दिया हो प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे 1/3 ऑफ बुक्स गिव मी, बुक्स क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल गिव। नोट, 2/3 ऑफ बुक्स गिव मी, यहाँ पे बनता तो इसलिए ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर था इसलिए मगर टू, टू क्या है प्लूरल, तो ये 1/3 तो आ रहा है इसमें, टू ये थर्ड्स हो जाएगा ना कि थर्ड, और ये वर्ब तो अपने अनुसार ही देगा है। ठीक। अब रूल नंबर 6, यूज ऑफ एनफ। अगर नाउन दिया हो तो नाउन से पहले एनफ का यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव का रोल अपनाएगा। अगर एडजेक्टिव दिया हो तो एनफ का यूज उसके बाद करते हैं, तो ये एडवर्ब का रोल अपनाएगा। जैसे देयर इज एनफ वाटर इन उत्तराखंड, वाटर क्या है नाउन, तो नाउन से पहले बताया एनफ का यूज होता है तो इससे पहले लगा। राम इज टॉल एनफ टू प्लक मैंगो, टॉल क्या है एडजेक्टिव, इसलिए उसने एनफ का यूज बाद में किया है एडवर्ब को। ओके। अगला रूल 7, सम। सम होता है निगेटिव, गलत हो गया, ये सम होता है निगेटिव और एनी होता है पॉजिटिव। ठीक। एनी पॉजिटिव होता है, सम निगेटिव होता है। ठीक। जैसे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्या है पॉजिटिव, तो ये तो अपने साथ ले सकता है नेगेटिव सेंटेंस, बट सम होता है नेगेटिव, ये अपने साथ नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं होता है इसके साथ। आई वॉन्ट सम वाटर, सम नेगेटिव, तो ये अपने साथ नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं लेता है। ठीक। एनी होता है पॉजिटिव। यूज ऑफ मच टू और टू मच, अगर टू मच दिया हो तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, अगर मच टू दिया हो तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा हमेशा। जैसे सी इज मच टू सैड टू से एवरीथिंग, मच टू दिया हो तो ये अपने साथ एडजेक्टिव लेगा, सैड एडजेक्टिव होता है। ही इज फेस टू मच, ये अपने साथ नाउन लेगा, तो डिफिकल्टी नाउन है, नाउन से पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू का यूज होता है। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 पेयरवर्ड, टी डबल ओ, ये अपने साथ टी ओ वाला लेते हैं, सो के साथ डेट का यूज होता है। सी इज टू, इसका पेयर इसके साथ बनता है तो टू बी टू वर्क। ही इज सो ओल्ड डेट ही कैन नॉट रन, सो के साथ डेट का पेयर बनता है इसलिए डेट का। रूल नंबर 10, कंपेयर हमेशा सेम केस में होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ। ठीक।
या ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे सब्जेक्ट दिया यू आर टॉलर देन आई, ये सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट, ना कि अगर इन मी देगा तो वो गलत है, ठीक। ही इज़ नॉट स्ट्रेंजर देन यू, सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन। यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जैसे यूनिट में है तो वर्ब सिंगुलर लेंगे, अगर डिवाइड है सब अलग अलग हैं तो ये वर्ब प्लूरल लेंगे। जैसे द टीम ऑफ इंडिया इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो पूरी इंडिया की टीम एक ही साथ खेलेगी तो इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है। द टीम ऑफ इंडिया आर वियरिंग देयर पजामा, इंडिया की टीम अपने अपने पजामा पहनेगी तो सब अपने अपने अलग अलग पहनेंगे तो इसलिए वर्ब आई प्लूरल, क्यों डिवाइड हो गए हैं, इसमें यूनिटेड थे इसमें डिवाइडेड है। रूल नंबर 12, सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर के साथ दा का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है और ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके साथ दा का यूज होता है। जैसे एग्जांपल द डार्केस्ट क्लॉड है जे ए सिल्वर लिंक, डार्केस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री, तो ये अपने साथ अपने से पहले क्या लेगा दा का यूज। दूसरा है ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब होते हैं ऑर्डिनल नंबर, ये अपने आगे क्या लिखते हैं दा का यूज, ठीक है। सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। रूल नंबर 13, कंपेयर डिग्री के साथ दा का यूज होता है जब ऑफ द टू दिया हो, जब ऑफ द टू दिया हो, ठीक। जैसे राम इज द टॉलर ऑफ द टू, ये द कुछ तो रीजन है, द आया है कि दो में से एक की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे द आया है। वह कितने हैं दो, तो उन दो में से राम, दो में से राम एक, ये राम हो गया तो उसका कंपेरिजन में ये द लेगा, ठीक है। अगर ऑफ द टू दिया हो तो उसके साथ द का यूज होता है, ओके। रूल नंबर 14, जैसे ईच का यूज होता है टू और मोर देन टू के लिए, आइदर का यूज होता है एनी वन ऑफ टू, दो में से कोई एक, ठीक। नाइदर का यूज होता है दो में से कोई नहीं, ईच का दोनों के लिए होता है, दो से अधिक के लिए होता है। जैसे इसका यूज ईच के लिए दो दो है, दो से अधिक, ठीक, ये दो है। अगर वो ईच के लिए दो में से एक, ये वाला या ये वाला, तो आइदर दो में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो ये वर्ड सिंगुलर अपने साथ लेते हैं वर्ड, ठीक। ईच ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ द बुक्स, ईच क्या सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर इज, ईच ऑफ बुक्स इज रीडिंग, आइदर ऑफ टू बुक्स इज माइन, आइदर सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, आइदर क्या दो में से कोई एक के लिए, इसलिए टू बुक्स लिखा है। अगर यहाँ पे टू नहीं लिखा होता थ्री बुक्स लिखा होता तो गलत था ऑप्शन, यहाँ पे दो में से एक या, ठीक। नाइदर ऑफ टू गर्ल्स इज माई सिस्टर, ये भी दो के लिए होता है ईच, दो से अधिक के लिए और दो के लिए, आइदर नाइदर दो के लिए यूज होता है। रूल नंबर 15, एनी और नन, एनी नन का यूज मोर देन टू के लिए होता है, ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल एनी वन ऑफ द 5 कैमल्स इज टू हंग्री, दो से अधिक है कैमल 5 है तो इसलिए एनी वन। नन ऑफ द 4 टीचर कैन टीच यू। रूल नंबर 16 कहता है द ओनली और द सेम के साथ हमेशा डेट का यूज होता है। जैसे एग्जांपल दिस इज द ओनली बॉय दैट आई वांट टू मीट, द ओनली आया है तो ये जब ये सेंटेंस जुड़ेगा तो अपने साथ डेट का यूज लेगा, ठीक। अगला रूल नंबर 17 कहता है द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, क्यों, द डेफिनेट आर्टिकल होता है निश्चित, यह व्यक्ति को बताएगा तो ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेगा, ठीक। इसी का एग्जांपल द नंबर ऑफ बुक्स इज 50, द नंबर ऑफ डेफिनेट है तो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा इज, ठीक। रूल नंबर 18 है ईच अदर वन एंड अदर, ईच अदर दो के लिए, वन एंड अदर दो से अधिक के लिए, ठीक। अगर दो व्यक्ति हों तो दो व्यक्ति वस्तु हों तो उनके साथ ईच अदर, और दो से अधिक हों तो वन एंड अदर। एग्जांपल सी हैज टू ब्रदर्स एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, कितने लोगों की बात हो रही, दो, तो इसलिए यहाँ पे ईच आया है, ठीक। अब नीचे वाला सेंटेंस ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट वन एंड अदर, दो से अधिक स्टूडेंट है और टीचर, ठीक, इसलिए यहाँ पे वन एंड अदर हुआ है ईच, ठीक, ओके। रूल नंबर 19, ए नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा नॉन प्लूरल काउंटेबल आएगा, ठीक, और वर्ब प्लूरल होगी क्योंकि ए इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, अनिश्चित, कोई निश्चित चीज की अवधारणा नहीं करता है, तो ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ के अनुसार वर्ब प्लूरल, ठीक। बीच सेंटेंस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्ब, ए लार्ज इंडेफिनिट है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ओके। ये मतलब ये नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ये अपने साथ वर्ब प्लूरल लेते हैं, ठीक, अगर काउंटेबल ना हो।
रूल नंबर 20, ये रूल नंबर 20 कहता है दो सब्जेक्ट को अगर एज वेल एज विद अलॉन्ग विद अनलाइक लाइक नथिंग बट एक्सेप्ट बिसाइड एंड नॉट से जोड़े तो पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में दिनेश और सेकंड में मदर। फर्स्ट सब्जेक्ट दिनेश, तो दिनेश सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी इज, तो दिनेश एज वेल एज हिज ब्रदर इज कमिंग। सेकंड सेंटेंस, माय मदर अनलाइक सिस्टर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, माय मदर क्या सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक, अगर ये वर्ड आए और दो सब्जेक्ट को जोड़े तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक, ओके।